गांव की सुबह हमेशा सूरज के पहले जाग जाती थी। मिट्टी के टूटे रास्ते, कच्चे घर, खेतों में जाती औरतें और मजदूरी के लिए निकलते लोग। उन्हीं में से एक छोटा सा लड़का भी था जिसका नाम था अर्जुन। उम्र मुश्किल से 14-15 साल, लेकिन आंखों में एक ऐसा सपना जो उस गांव में बहुत बड़ा था। अर्जुन के पिता पूरे गांव में दिहाड़ी मजदूरी थे। कभी कभी किसी खेत में काम, कभी ईंट उठाना, कभी किसी की दीवार बनाना। दिन भर मेहनत करने के बाद भी घर में 2 वक्त की रोटी मिलना मुश्किल हो जाती थी। वह मुश्किल उनके घर में 2 वक्त का खाना बनता था। लेकिन सबसे ज़्यादा दर्द गरीबी का नहीं था, दर्द था अपमान का। एक दिन गांव में एक बड़े आदमी के घर अर्जुन अपने पिता के साथ गया। उसके पिता ने कई दिनों तक काम किया, मजदूरी मांगने गए, लेकिन सामने से आवाज आई, इसने जल्दी पैसे चाहिए, बहुत मिलते ऐसे काम करने वाले, ज़्यादा जुबान मत चलाओ। अर्जुन चुपचाप खड़ा ये सब देख रहा था। उसके पिता सिर झुकाकर खड़े थे। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, सिर्फ मजबूरी थी। वो पहली बार था जब अर्जुन को लगा कि गरीब आदमी की आवाज की कोई कीमत नहीं होती। उस रात घर में खाना कम पड़ा था। माँ ने अपनी थाली अर्जुन के सामने रख दी और बोली, मुझे भूख नहीं, बैठा तो खा ले। लेकिन अर्जुन समझ गया था कि माँ झूठ बोल रही है। उस रात पूरे गांव में बिजली चली गई थी, बाहर अंधेरा था, लेकिन अर्जुन के अंदर कुछ जल चुका था। उसने फटे पुराने बैग में से किताब निकाली। किताब भी उसकी खुद की नहीं थी, स्कूल के दोस्त की किताब थी जिसके आधे पन्ने गायब थे। खुद की नहीं थी। वो मिट्टी के छोटे से कमरे में लालटेन जलाकर पढ़ने बैठ गया। बाहर बारिश की आवाज थी, अंदर पन्ने पलटने की। तभी उसका दोस्त बाहर से आवाज लगाता है कि ओ अर्जुन, इतना पढ़ के क्या कलेक्टर बनेगा? दूसरा लड़का हंसते हुए बोलता है, अरे छोड़ना, गरीब बच्चे सपने नहीं देखते हैं, केवल काम करते हैं। और वो दोनों हंसते हुए चले जाते हैं। अर्जुन कुछ सेकंड चुप रहता है, उसकी आंखें नीचे झुकी हुई रहती है। फिर वो धीरे से किताब बंद करता है और दीवार पर टंगी पुलिस की पुरानी फोटो को देखता है। और पहली बार वो खुद से बोलता है कि एक दिन मैं पुलिस वाला बनूंगा। ऐसा पुलिस वाला जिसके सामने किसी गरीब की और किसी के भी गरीबों का सर कभी भी नहीं झुकेगा। अगले दिन से उसकी जिंदगी बदलने लगती है। सुबह मजदूरी में पिता के साथ हाथ बटाता, दोपहर में स्कूल, शाम को लोगों के छोटे मोटे काम भी करता और रात भर पढ़ाई करता। कई बार नींद किताब पर ही टूट जाती, कई बार पेट खाली रहता, भूखे रहता, कई बार ऐसा लगता कि अब नहीं होगा। लेकिन हर बार उसे पिता का झुका हुआ सिर याद आ जाता। एक दिन स्कूल में फीस जमा नहीं होने के कारण टीचर सबके सामने उसे बोल देता है कि अगर पढ़ाई नहीं कर सकते तो स्कूल क्यों आते हो? पूरी क्लास हंसने लगती है। अर्जुन की आंखें भर जाती है, लेकिन वो रोता नहीं है। वो घर लौटता है और देखता है उसकी माँ अपनी कान की बाली उतार रही है। पिता पूछते हैं, ये क्यों? माँ कहने तो बाद में भी आ जाएंगे, पर ये मौका नहीं आएगा। अर्जुन दरवाजे के पीछे ये सब खड़ा
सुन रहा होता है। उस रात वो पहली बार खुलकर रोता है, लेकिन उसी रोने के बाद उसके अंदर से उसका डर खत्म हो जाता है। अब पढ़ाई के लिए उसकी मजबूरी नहीं रही, बदला बन चुकी थी। बदला किस चीज का? बदला गरीबी का, बदला अपमान का, बदला उसके परिवार की हालतों का, उस सिस्टम से बदला जहाँ गरीब इंसान की कोई आवाज नहीं होती है। धीरे धीरे गांव में लोग उसका मजाक उड़ाना बंद कर देते हैं, क्योंकि अब अर्जुन हर दिन पहले से ज़्यादा मेहनत करने लगा था। कई बार वो ज़्यादा मेहनत करता, भूखे पेट सो जाता, कई बार बिना चप्पलों के स्कूल में जाना पड़ता, लेकिन उसने उसका सपना बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। एक रात पिता काम से लौटते हैं, उनके हाथ में चोट लगी हुई रहती है। अर्जुन दौड़कर उनके पास आता है, पूछता है क्या हुआ पापा? पिता मुस्कुराकर बोलते हैं कुछ नहीं, गरीब आदमी का शरीर है बेटा, टूटता रहता है। यह सुनकर अर्जुन पहली बार अपने पिता का हाथ पकड़ता है और बहुत धीरे से कहता है, अब ज़्यादा दिन नहीं टूटेगा बाबा, मैं जल्दी ही ये सब बदल दूंगा। उसकी आंखों में उम्मीद दिखाई देती है। कुछ सपने पैसे से नहीं बनते हैं, दर्द से बनते हैं। और जिस बच्चे ने बचपन में अपने पिता का अपमान देखा हो, वो बड़ा होकर सिर्फ नौकरी नहीं ढूंढता है, वो निकलता है घर की इज्जत वापस लेने के लिए। और फिर वो बोलता है कि खाकी वर्दी सिर्फ मेरे लिए नहीं होगी, ये हर उस गरीब की होगी जिसे कभी किसी ने नहीं सुना हो। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये विचार मन को छू रहे हैं तो मुझे आपकी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी राय के बिना मैं आगे बहुत ज़्यादा नहीं लिख पाऊंगा। तो इंतज़ार रहेगा मुझे आपकी अच्छी सी राय का। और फिर मिलते हैं कहानी के अगले पार्ट में। आपको वहाँ पे बहुत कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा, महसूस कर पाएंगे। तो मिलते हैं एक अच्छे से पार्ट के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।